Hello friends, this is Dr. Sunil Kadam welcoming you to my channel Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy this video. Let's go for the next sum on internal reconstruction. So let's read out that sum as हमें पता है कि कोई भी सम ठीक से सॉल्व करना है, परफेक्ट आंसर लेना है तो सम को समझना है. तो समझने के लिए सम को रीड करेंगे. So let's read out. The following was the balance sheet of Sonam Limited. Balance sheet as on 31st March 2020. मैं आपको बता दूं कि ये सम 2 बार यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आया था. October 2018, March 2013. Liabilities 10% preference shares of 10 each. Equity shares of rupees 10% preference shares of rupees 10 each, 5 lakh. Equity shares of rupees 10 each, 10 lakh. 10% debenture, 2 lakh. Sundry creditors, 2 lakh. Other liabilities, 7 lakh. Total 26 lakh. Goodwill, 2 lakh. Land and building, 10 lakh. Investment, 5 lakh. Stock, 4 lakh. Publicity campaign expenses, 4 lakh. Preliminary expenses, 1 lakh. Total 26 lakh. Assets and liability. Further, they told us, क्या बताया? The scheme of reconstruction approved by the authority was as under. The scheme is authorized. What? Number one, each equity share will be written down from 10 rupees 10 to rupees 6 fully paid. So equity shares 10 रुपए का 6 रुपए में परिवर्तित किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा. Each 10% preference shares is to be written down from 10 to 8 fully paid. So old was preference share 10 rupees, which will be reduced to 8 fully paid up. And these preference shares, what the 8 rupees wala preference shares, are to be converted into 12% preference shares of rupees 2 each. These 8 rupees, ये जो 8 रुपए अभी रिड्यूस होने वाला है, उसमें से 2 रुपए का 12% प्रेफरेंस शेयर दे दो एंड remaining into equity shares of rupees 6 fully paid. 8 रुपए में से 2 का प्रेफरेंस शेयर और 6 का इक्विटी शेयर्स. नाइस एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट कहता है कि जो हमारा पुराना प्रेफरेंस शेयर्स है ना 5 लाख का 10 रुपए वाला, वो पहले 8 में कम करो, मतलब 2 रुपए का रिडक्शन है, दैट गोज टू द कैपिटल रिडक्शन. अभी बचे जो 8 रुपए है, 8 रुपए में से 2 का प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो और 6 का इक्विटी शेयर इश्यू करो. कर लेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. अगली अगली एडजस्टमेंट क्या है? थर्ड, 10% डिबेंचर्स एग्रीड टू वेव 20% ऑफ देयर क्लेम. जो डिबेंचर्स है उनका 20% वो माफ करेंगे. तो 20% जितना भी कैलकुलेट होगा अमाउंट, वो कैपिटल रिडक्शन को, डिबेंचर है ना, लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट. असेट्स वेयर, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा. असेट्स वेयर रीवैल्यू एज लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख. स्टॉक रिड्यूस बाय 20%. स्टॉक को रिड्यूस होगा. और लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, देखते कितना अमाउंट है. लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख है. 10 लाख का 12 लाख हो गया, मतलब एप्रिसिएटेड. जब असेट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, मगर एसेट कम हो जाएगा, लॉस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा. तो लैंड एंड बिल्डिंग वो इंक्रीज होगा और स्टॉक रिड्यूस होगा, तो उनकी इंक्रीज हम पास कर लेंगे. Number 5 says that the creditors dues are settled as follow. क्रेडिटर का पैसा नीचे निम्नलिखित तरीके से दे दिया. कैसे? 30% इमीडिएट पेमेंट. 30% जो भी क्रेडिटर्स है उनको इमीडिएट पैसा दे दो, मतलब कैश दे दो, इमीडिएट पेमेंट कैश देंगे 30% को. 50% पेड बाय इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर. जो आधे लोग हैं उनको 10% के डिबेंचर्स दे दो, और जो 20% बचते हैं उनको कैंसिल करो. तो क्रेडिटर्स कैंसिल हो जाए, पूरे के पूरे क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो जाएगा और वो हम कर लेंगे. All intangible and fictitious assets are to be written off.
तो इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट क्या क्या है? देखिए यहाँ पे गुडविल है 2 लाख, इंटेंजिबल एसेट है वो ये जाएगा, उसको राइट अप करना है। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक नहीं, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस इज एक्यूमुलेटेड लॉस, ये भी राइट अप करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आल्सो फिक्टिशियस एसेट 1 लाख। तो गुडविल 2 लाख, publicity campaign expenses 4 lakh and preliminary, these are the 3 assets has to written off, has to, ये तीनों को राइट अप करने के लिए कहा गया। देखो ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट हमने ये राइट अप करना है और करेंगे। नंबर 7 से इज, नंबर 7 एडजस्टमेंट बोलती है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच वेर इश्यूड टू द पब्लिक फॉर कैश। कंपनी ने 10,000 ₹6 के शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर लिए, तो उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है और उसका इम्पैक्ट लेना है। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ सोनम लिमिटेड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। आपको क्या बनाना है? सोनम लिमिटेड का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ऑफ सोनम लिमिटेड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है ये बिफोर रिकंस्ट्रक्शन है, और रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम कितने पॉइंट्स में दी है? 7 पॉइंट्स में दी है। ये 7 पॉइंट्स को अब जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, रिस्पेक्ट कर लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उसके बाद वाला बैलेंस शीट बना के दिखाना है। मगर यहाँ पे जर्नल नहीं पूछा गया, मगर मैं जर्नल ओरली बताऊंगा और हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे, मगर पहले जर्नल एंड लेजर फिर बैलेंस शीट। तो लेट्स गो and do the question, and for doing it कैलकुलेशन करने से पहले हमको पहले थोड़ा सा याद है। देखो पहले एडजस्टमेंट बोलता है ईच इक्विटी शेयर्स विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 to 6। 10 to 6 5 लाख का, ये पर शेयर के हिसाब से बताया। हमें पूरे शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? हाउ टू वर्क आउट नंबर ऑफ शेयर्स? द फेस वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। So 5 lakh divided by 10 is 50,000 is the number. So 50,000 into 10 is 5 lakh. That's what the number of shares, preference shares. Number of equity shares कैसे पता चलेगा? 10 lakh divided by the face value 10. So it is 1 lakh. So 1 lakh equity shares है और 50,000 क्या है? preference shares. तो अभी उनका अमाउंट कितना होगा? तो उससे पहले अपना एक नेम रेगुलर वाला सवाल है कि भाई कौन से आइटम मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? जल्दी से, हमने हर बार सीखा है लायबिलिटी अगर कम होती है तो मुनाफा हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो ये होता है लॉस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। अगर असेट कम होती है दैट्स अ लॉस और वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड। अगर असेट बढ़ जाती है तो फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड। ये फंडामेंटल्स के ऊपर हम लोग अभी जर्नल भी करेंगे, मगर जर्नल पूछा नहीं है, हम ओरली एक्सप्लेन करने वाले हैं और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद नया बैलेंस शीट कैसे होगा वो भी दिखाएंगे। तो पहली एडजस्टमेंट में कहा गया, दी एडजस्टमेंट क्या कहती है? ईच इक्विटी शेयर्स विल बी रिटर्न ऑफ। तो 50 इक्विटी शेयर्स की बात की तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज का, वो रिड्यूस करना है 6 रुपीज से। रिड्यूस टू बोला है, रिड्यूस टू 6 रुपए तक कम करना है, 6 रुपए से कम नहीं करना। रिड्यूस बाय एंड रिड्यूस टू, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। लेट्स वर्क आउट कि भाई कितना हम दे सकते हैं। वर्किंग नोट ये कंपलसरी नहीं है मगर समझने के लिए। इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू 6, 10 रुपए वाला 6 तक किया, तो पुराना कितना 10 रुपए का था। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने देखे थे 1 लाख थे, 1 लाख इंटू 10 10 लाख है। और वो कम कहां तक किया? 6 तक। तो रिड्यूस टू 6 मतलब 1 लाख इंटू 6 6 लाख। तो कितने से कम हुआ? जो कम हुआ वो पोर्शन प्रॉफिट है, लायबिलिटी कम हुआ, दैट गोज टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड। So 4 rupees is come goes to the capital reduction account credit side profit, क्योंकि 10 था 6 पे लाया 4 का फायदा। तो नंबर में, टोटल नंबर में कितना होगा? 1 लाख इंटू 4 4 लाख। So we will pass a journal entry for this
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 4 लाख। तो पुराना वाला शेयर कैंसिल कर लिया, डेबिटिंग टू द शेयर कैपिटल, नया शेयर्स क्रिएट कर लिए, क्रेडिटिंग टू द इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो 4 लाख का राइट ऑफ होने वाला है, कम होने हो गया, वो इस्तेमाल होगा कैपिटल रिडक्शन के लिए, इसीलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। तो हम इसका इफेक्ट देते हैं कि हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। लेट्स प्रिपेयर इट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनम लिमिटेड। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं। ये रहा कैपिटल रिडक्शन, और ये कैपिटल रिडक्शन में जो अभी एंट्री हमने डिस्कस की थी उसका इफेक्ट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से कम हुआ। देखो ये वर्किंग नोट में ये 4 लाख रुपए से कम हुआ, वो वहां पे रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि एंट्री पास की थी। अभी दूसरे जो स्कीम है एडजस्टमेंट का, उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे टू ईच 10% प्रेफरेंस शेयर्स इज टू बी रिटर्न डाउन फ्रॉम 10 to 8, एंड देन ये 8 को 2 में, 2 रुपए और 6 रुपए में कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50,000। तो 50,000 का कैलकुलेशन देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड 10% से 12%, मगर 10 का था वो 8 रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। सो फॉर दैट नया क्या कर लिया, द फेस वैल्यू 10% है ना, 10 रुपीज का, वो पुराना था, तो पुराना का वैल्यू कितना, 50 into 10, 5 लाख। दिस इज वर्ड ओल्ड वैल्यू। उसको कन्वर्ट कहाँ तक कर लिया, 8 तक, तो 8 कम कर लिया, तो वो कितना, 50 into 8 कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो 4 लाख नया प्रेफरेंस शेयर्स है। अभी ये 4 लाख है ना, जो जो कम हुआ 2 रुपए का पोर्शन, हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, 15 into 2, 1 लाख। अभी जो ये 8 रुपीज है ना, इसको उन्होंने बोला कि 2 में डिवाइड करो, एक 6 रुपए का इक्विटी शेयर दे दो और 2 रुपए का प्रेफरेंस शेयर दे दो, तो वो कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्शन के लिए इसको, ये सभी अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, ये 8 रुपीज, तो वो होगा 12% प्रेफरेंस शेयर 2 रुपए वाला, 50 into 2, 1 लाख। और जो बचा है ना 6 रुपीज, 8 में से 2 गए, अभी बचे 6 का इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 रुपीज, अमाउंट होगा 50 into 6, 3 लाख रुपीज। ये रहा पहले 5 लाख का हिसाब। पहले 5 लाख को 4 लाख में तब्दील किया तो 1 लाख कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। अभी ये 4 लाख है ना, उसको उन्होंने बोला 2 लाख, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स दे दो और 3 लाख का इक्विटी शेयर्स। 2 and 6 8 में तब्दील हुआ था, उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड इनटू 2 रुपीज प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेड इनटू 6 रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। नाइस एडजस्टमेंट। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो सकती है, एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, जो पुराना था उसको डेबिट कर लिया। अभी नया क्रिएट हो रहा है, नया क्रिएट हुआ 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 2, 50,000 का 1 लाख। देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 रुपीज का, 50,000 into 6, 3 लाख। ये दोनों न्यू क्रिएट हुए, और इतना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, तो लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख क्रेडिट। तो 5 लाख के बदले में 5 हो गया, 3, 4 and 5, ये 5 लाख का 5 हिसाब। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज क्रेडिटेड 1 लाख। सो लेट्स गो टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और उसका इफेक्ट दिखा है बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, वो क्रेडिट हो गया। Let's go to the next adjustment. Adjustment 10% debentures agrees to waive 20% of their right. So 10% debentures 2 lakh, उसका 20% माफ करेंगे। So we will pass a journal entry for working, calculate करेंगे। 10% debenture agrees to waive 20%, तो 2 lakh का 20% 40,000 आता है, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। एंट्री पास होगी 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 40,000, 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड टू 10% डिबेंचर 40,000। आगे बढ़ते हैं, अगली एडजस्टमेंट। The assets were revalued. लैंड एंड बिल्डिंग 12, हमको पता है 10 लाख था, 2 से बढ़ गया 12 लाख। चेक करो, यहाँ पे 10 लाख था, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख है, मगर एडजस्टमेंट में बोला गया कि उसको रिवैल्यूएशन में 12 लाख कर लिया, तो उसका एंट्री पास होगा
2 लाख से इंक्रीज हुआ। तो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, बिल्डिंग बुक वैल्यू 10 लाख था और प्लस नया हुआ 12 लाख, तो वो प्लस 2 लाख है ना, बढ़ गया, माइनस कर रहे हैं ना, माइनस में इसलिए बढ़ गया, +2 प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, पोस्टिंग कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, पोस्टिंग बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, बढ़ गया। यहाँ पे हमने देखा था अगर कोई एसेट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट होता है, गोज टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड। और सेकेंड हाफ में बोला कि स्टॉक कम हो गया, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख एंड स्टॉक इज रिड्यूस टू 20%, तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टॉक कितना कम हो गया, स्टॉक बुक वैल्यू 4 लाख था, वो 20% कम कर लिया, मतलब 80,000, तो नई वैल्यू है 3,20,000, माइनस हो गया 80, तो वो जाएगा, लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। असेट, देखो असेट जब कम हो जाता है, लॉस goes to the capital reduction account debit side. So entry will pass capital reduction account debit 80,000 to stock account 80,000, तो स्टॉक से उतना कम होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड में टू स्टॉक 80,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक का हो गया। अभी क्रेडिटर्स ड्यू वेर सेटल्ड, क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, चेक करते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखो हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख क्रेडिटर्स को अभी डिवाइड करना है, 30% को कैश देना है, 50% को डिबेंचर देने 10%, और 20% को अमाउंट कैंसिल करना है। तो चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। नंबर 5, क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्ड। पहला 30% इमीडिएट पेमेंट, तो 2 लाख का 30% 60,000 आता है, वो कैश पे किया जाएगा। 50% को डिबेंचर देना है, 50% ऑफ 2 लाख इज 1 लाख, उनको डिबेंचर दिया जाएगा, एंड 20% अमाउंट इज कैंसल, वो लाइबिलिटी कैंसिल होता है तो प्रॉफिट। देखो लाइबिलिटी जब कम हो जाती है, उतना कम हो रहा है ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड, तो 2 लाख का 20% 40,000, तो एंट्री पास होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू बैंक 60,000 इमीडिएट पेमेंट, टू डिबेंचर 10% डिबेंचर, डिबेंचर दिए 1 लाख, टू कैपिटल रिजर्व 40,000, सो दैट 2 लाख इज रिटन ऑफ, मतलब बंद हो गया क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट दिया है 40,000, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके लिखते हैं क्रेडिटर्स 40,000। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। तो क्रेडिटर्स पूरा का पूरा पे कर लिया। ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स टू बी रिटन ऑफ, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट हमने चेक कर लिया था, गुडविल 2 लाख, देन पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस 4 लाख एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख, टोटल 5 + 2 7 लाख, ये राइट अप होगा। अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पूरे के पूरे अमाउंट राइट अप होने वाले हैं। तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 2 लाख, टू पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस 4 लाख, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख, सो एंटायर असेट्स रिटन ऑफ। यही तो उद्देश्य था रिकंस्ट्रक्शन का, रीऑर्गेनाइजेशन का, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको राइट अप करना था, और उसके लिए ये सारी स्कीम मंजूर की और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री हमने पास की, तो पोस्टिंग होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल 2 लाख, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस 4 लाख एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या बचा, एक एडजस्टमेंट है जहां तक मेरा नॉलेज है, यस, ऑल इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। नाउ नंबर 7 सेज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच वेर इश्यूड टू द पब्लिक। तो कंपनी ने 10,000 शेयर 6 रुपए वाले इश्यू कर लिए, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 6 60,000 रुपीज के साथ, सो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। तो ये एंट्री पास होगी, मगर इस एंट्री में हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो उसका इफेक्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में नहीं जाने वाला। तो हमने सभी जो स्कीम दी थी उसको इनकॉर्पोरेट किया। अभी देखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की पोजीशन क्या है, अगर इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर आता है तो ट्रांसफर किया जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में मेरे पास है 4 + 1 5 + 2 7 + 80 780, और डेबिट साइड में
80 है, 267, 7,80,000. There is no balancing figure. 7,80,000 and 7,80,000. बैलेंसिंग फिगर नहीं है. होता तो जनरली क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है और बैलेंसिंग फिगर आती है तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ? कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कैपिटल एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. मगर ये सब में वो नहीं है. तो हमने अभी लेजर खत्म कर लिया. अभी जाना है बैलेंस शीट बनाने के लिए. जो बैलेंस शीट यहाँ पे अवेलेबल है, क्वेश्चन में अवेलेबल है, बिफोर रिकंस्ट्रक्शन का है. हमें जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्कीम और अरेंजमेंट जो कहते हैं वो उसको इफेक्ट देने के बाद, मतलब डिबेंचर कम कर लिया, असेट कम कर, ये स्टॉक कम कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा लिया, क्रेडिटर्स को पे किया, सभी इंटेंजिबल असेट्स राइट अप कर लिए, न्यू शेयर्स इश्यू कर लिए, ये शेयर्स है जो उसको रिड्यूस कर लिए, ये सब करने के बाद इसमें तब्दीली आएगी ना, इसमें चेंजेस आएंगे. वो चेंजेस क्या होंगे हमको दिखाना है. तो चलो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. सो लेट अस ड्रॉ अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज ऑन 31st March 2020. बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको मालूम है, which is given in a Company Act 2013 under section अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट बना रहे हैं. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया और इसके लिए सप्लीमेंट्री नोट चाहिए, नोट्स टू बैलेंस शीट. सो वी विल प्रिपेयर नोट्स टू बैलेंस शीट. नोट्स टू बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट है नोट नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. तो जहां तक बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट दो भागों में डिवाइड होता है. पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा असेट. तो पहले पहले से शुरू करते बिकॉज वी हैव टू गो वन बाय वन ना. तो पहला होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटी नोट्स में आया, मैं जस्ट वन बैलेंस शीट. इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल. फर्स्ट वर्किंग नोट विल प्रिपेयर फॉर शेयर कैपिटल और नोट शेयर कैपिटल का बनाया जाएगा. तो लेट अस चेक आउट व्हाट इज द पोजीशन इन अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में देखते हैं. हमारे पास देखो 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे, वो कम हो गए. इक्विटी शेयर्स थे वो भी कम हो गए. डिबेंचर्स है वो भी कम हो गया. सन्ड्री क्रेडिटर्स पूरा का पूरा पे किया तो वो नए बैलेंस शीट में नहीं आने वाला. अदर करंट लायबिलिटी जैसे का वैसा है वो चेंज वैसे का वैसा ही रहेगा. तो प्रेफरेंस शेयर्स कम होंगे, इक्विटी शेयर्स कम होंगे, डिबेंचर्स कम होंगे और डिबेंचर बढ़ जाएंगे क्योंकि क्रेडिटर्स को भी दिए इसलिए वो बढ़ जाएंगे. क्रेडिटर्स पे किया कुछ नहीं आएगा, अदर लायबिलिटी जैसे कि वैसे. और असेट साइड में गुडविल राइट अप कर दिया तो कुछ नहीं आएगा. लैंड एंड बिल्डिंग वो बढ़ गया तो वो बढ़ेगा. इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं चेंज हुआ, जैसे का वैसे रहेगा. स्टॉक कम हुआ है तो कम करके दिखाएंगे. पब्लिसिटी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट अप हुआ, तो ये सब चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं. तो अभी हम पहली वर्किंग नोट बना रहे हैं शेयर कैपिटल. तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स है, हमने वो वर्कआउट करके रखा है. देखो इक्विटी शेयर्स जो पुराना 10 लाख था उसको रिड्यूस किया 6 में. तो नया शेयर्स क्या हुआ? 6 लाख है. कितना? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹6 ईच इज 6 लाख. ये एक पोर्शन हुआ, राइट. अभी उसके साथ साथ आपको याद होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी इक्विटी शेयर्स दिए, कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स. कितना? 50,000, ₹6 के हिसाब से 3 लाख. तो ये 1 लाख प्लस ये 50,000. अगर आपको याद है लास्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला था कि एक शेयर जो 10,000 शेयर्स है ना उनको आपको इश्यू करना है. 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹6 के हिसाब से इश्यू किए. तो टोटल अभी इक्विटी शेयर्स कितने बने? जो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1 लाख दिए थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए 50,000 और नया इश्यू किया 10,000. सो टोटल 1,60,000. 1,50,000 150 प्लस 10 160 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 6. कैसे? इधर भी देखो तो 6 है. देखो रेट 6 है, यहाँ पे भी रेट 6 है और यहाँ पे भी रेट 6 है. तो सभी का रेट 6 ही है. तो नोट में दिखते हैं 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच. कैसे? 1 लाख प्लस 50 प्लस 10 9,60,000. 1,60,000 इंटू 6. वो 6 कैसे? 10 में से रिड्यूस टू 6 बोला, 4 से कम कर लिया.
नेक्स्ट एडजस्ट नेक्स्ट आइटम वी हैव, अब हमारे पास क्या नेक्स्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स है ना। प्रेफरेंस शेयर्स देखो कम कर लिया ना, तो एडजस्टमेंट था उसको कन्वर्ट कर लिया, तो उसकी वर्किंग नोट हमने बना के रखी है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स था पहले वो 4 लाख किया, और ये 4 लाख वाला है ना, 4 लाख वाला फिर कन्वर्ट किया 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स एंड 3 लाख का इक्विटी शेयर, जो अभी अभी हमने कंसिडर कर लिया। मगर जो 12% प्रेफरेंस शेयर नया वाला है 50,000 इज 1 लाख रुपीज। कैसे? 2 रुपीज से, इतना ही रहेगा preference shares. So it will be charged here 50,000 12% preference shares of ₹2 each. तो ये कैसे 10 वाला था उसको 8 में लिया, 8 में से इक्विटी शेयर्स दे दिए तो बचे 2, वही ₹2 का 1 लाख। तो टोटल इज व्हाट अ टोटल शेयर कैपिटल 10,60,000, वो बैलेंस शीट में आएगा इधर 10,60,000। अभी अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस वाला कोई आइटम ही नहीं, क्योंकि ये दोनों शेयर्स खत्म हो गए। अभी डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इट इज नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो पे कर लिए तो है ही नहीं, अदर लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी का एक आइटम है, नॉन करंट लाइबिलिटी का एक आइटम है डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स के लिए हम कैलकुलेशन करके रखे, वहां पे जाएंगे। तो बैलेंस शीट में देयर इज नो सेकेंड आइटम, डायरेक्टली आउटर कॉलम लिखा। तो नॉन करंट लाइबिलिटी उसमें पहला आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वर्किंग नोट नंबर 2, वी विल प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास क्या है? डिबेंचर्स। सो वर्किंग नोट में हमने बना के रखे डिबेंचर्स। देखो 2 लाख था, 20% कम कर लिया, मतलब 40,000 कम होगा। 2 लाख माइनस 40 160 बचेगा। और अगर आपको याद होगा क्रेडिटर्स में भी हमने पे किए डिबेंचर्स, पेड बाय इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर 2 लाख का 50% 1 लाख। तो ये 1 लाख प्लस पुराना 2 लाख 3 लाख हो गया, माइनस 40,000 2 लाख 60,000 हमारा डिबेंचर्स है। तो नोट में दिखाएंगे इट इज जस्ट लाइक एज ए 10% डिबेंचर 2 लाख पुराना था, नया 1 लाख हुआ, और उसमें से 40,000 माइनस ये 2 लाख वाला किया था, इसलिए 2,60,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दैट विल बी शोन टू द मेन बैलेंस शीट। यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2,60,000। तो आगे नॉन करंट आइटम वाले आइटम्स नहीं है, तो सीधा करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटी में एक ही बचा है, अदर करंट लाइबिलिटी नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, अदर करंट लाइबिलिटी। सो लेट्स चेक आउट इन अ क्वेश्चन अदर करंट लाइबिलिटी क्या है। क्वेश्चन में अदर करंट लाइबिलिटी, इधर अदर लाइबिलिटीज बोला है 7 लाख, दैट इज अदर करंट लाइबिलिटी। वी विल राइट इट हियर, other current liability 7 lakh, and posting goes to the main balance sheet 7 lakh. So total आएगा, total of these three liabilities are 20 lakh 20,000। अभी बचा असेट साइड बनाना। तो असेट साइड भी में दो आइटम होते हैं, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। सो असेट्स, first item is non current assets, within that the first one is fixed asset, और फिक्स्ड एसेट के तहत हमारे पास है टैंजिबल एसेट। नंबर 1 टैंजिबल एसेट। तो टैंजिबल एसेट वी विल प्रिपेयर अ नोट फॉर अ टैंजिबल एसेट। सो लेट्स चेक आउट टैंजिबल एसेट हमारे पास क्या है। टैंजिबल एसेट हमारे पास है गुडविल इंटेंजिबल है, राइट अप कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख था, मगर एडजस्टमेंट में वो बढ़ गया। सो वर्किंग नोट बिल्डिंग 12 लाख, 12 लाख है बिल्डिंग। सो वी विल पास ए वर्किंग नोट हियर, प्रिपेयर वर्किंग नोट। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख था, बढ़ गया 2 लाख 12 लाख। सो बैलेंस शीट में आएगा 12 लाख। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट नंबर 5 वी विल प्रिपेयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और क्वेश्चन में जाके देखते हैं, क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख, और इन्वेस्टमेंट में कोई तब्दीली नहीं, नो एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, इसीलिए वैसे ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट 5 लाख, और ये टोटल जाएगा मेन बैलेंस शीट में 5 लाख। तो टोटल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट गोज टू द आउटर कॉलम, फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 17 लाख। अभी बचा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स यहाँ पे देंगे, मगर करंट एसेट में है क्या देख लेते हैं क्वेश्चंस में। करंट एसेट्स गुडविल राइट अप हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक।
stock is 4 lakh, right? stock हमारे पास 4 lakh and there is adjustment, it is reduced by 20%. यहाँ पे बोला गया it stock is reduced by 20%. we have already worked out working note में stock कम कर लिया 80,000 से, तो नया stock है 3,20,000 बचेगा। तो नोट्स में हम बैलेंस शीट में बनाएंगे इन्वेंटरी वर्किंग नोट नंबर 6 और नोट में लिखेंगे नोट नंबर 6 इन्वेंटरी स्टॉक रिड्यूस बाय जो कम करके आया 3,20,000 स्टॉक क्लोज होगा। मेन बैलेंस शीट में लिखेंगे स्टॉक इट इज 3,20,000। नाउ देयर इज इफ यू चेक द क्वेश्चन, यहाँ पे कोई एसेट नहीं है, मगर एडजस्टमेंट देखोगे तो एडजस्टमेंट में पता चलेगा कंपनी ने 10,000 के 6 रुपीज के इक्विटी शेयर इश्यू किए, तो 60,000 आएगा, 10,000 इंटू 6 पैसा आएगा। और साथ साथ में उन्होंने क्रेडिटर्स को भी पैसा पे किया 30% इमीडिएट पेमेंट, और जो हमने वर्किंग नोट में बना के रखा है ना इमीडिएट पेमेंट 60, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 60,000 उनको पैसा आया और उन्होंने क्रेडिटर्स को पे किया 60,000, तो पैसा आया भी और गया भी, तो बैलेंस में कुछ भी नहीं रहा। तो हम वो वर्किंग नोट में बनाते हैं कैश बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, and we will prepare working note for it cash and cash equivalent number 7। और कैश बैलेंस कैसे देखो 60,000 प्लस हुआ माइनस 60,000 नील, तो कुछ भी नहीं बचा, बट वन शुड नो इट हाउ व्हाई इट इज नील। पैसा आया भी था और गया भी फॉर द पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो आउटर कॉलम 3,20,000, तो 17 lakh plus 3,20,000 बैलेंस शीट टोटल 20,20,000। In this manner, the balance sheet is prepared after reorganization और उसको सपोर्ट करता है ये नोट्स टू बैलेंस शीट। इसी तरीके से हमको ये आंसर बनाना था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, फिर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू बैलेंस शीट हैविंग मार्क्स। तो दिस वाज अ क्वेश्चन, 2 स्लाइड पे क्वेश्चन है एंड उसका हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू बैलेंस शीट। नाउ इट्स टाइम टू check any queries, doubt or difficulties or feedback. Thank you guys for watching this video. If you have any queries, doubt, difficulties or feedback, feel free to write in comment section. I will try to answer them as early as possible. Make sure to hit the like button if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get the notified whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.